तो इस वीडियो में मैं आपको प्रीफिक्स सम और डिफरेंस एरे कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा अच्छे से। ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हमारे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रीफिक्स सम आपको समझा देता हूँ जल्दी से। ओके। प्रीफिक्स सम। ओके। तो प्रीफिक्स सम में क्या होता है ना, सिंपली मान लीजिए हमें एक एरे दिया है। ठीक है। 2 1 3 4, ऐसे मैंने एक एरे ले लिया। इस एरे का अगर हमें प्रीफिक्स सम निकालना है तो हम कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले एक सम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। ओके। उसके बाद हम एक एरे बनाएंगे प्रीफिक्स करके, कोई भी आप उसको नाम दे सकते हैं। ओके। और हम क्या करेंगे कि इस सम में ये जितने भी एलिमेंट है उनको एक एक करके ऐड करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले पहला एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट ऐड करते जाएंगे और जो भी इस सम का वैल्यू होगा उसको हम इस प्रीफिक्स में लिखते जाएंगे। अभी आप बस समझ लीजिए कि मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। आपको एंड में समझ आएगा कि प्रीफिक्स सम होता क्या था। तो सबसे पहले हमारा ये एलिमेंट है, तो 2 सम में ऐड हो जाएगा। तो ये 2 हो जाएगा सम की वैल्यू। 2 को आप यहाँ पे स्टोर कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा 1, तो ये 3 हो जाएगा। 3 को आप यहाँ पे स्टोर कर दीजिए। नेक्स्ट 3 है, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे सम की वैल्यू लिख रहा हूँ इस प्रीफिक्स में, और यहाँ पे सिंपली मैं पहले एलिमेंट्स को ऐड कर रहा हूँ एरे से। तो 4 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे 10 हो जाएगा सम की वैल्यू, यहाँ पे 10 लिख दीजिए। नेक्स्ट है हमारा 2, ये हो जाएगा 12। तो आप यहाँ पे 12 लिख दीजिए। ये हो गया हमारा प्रीफिक्स सम। ठीक है। प्रीफिक्स सम कैलकुलेट हो गया इस एरे का। अब इसका क्या एप्लीकेशन है, उसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, वो आप अब आपको समझ आया। ठीक है। तो ये मैं आपको बता दें कि प्रीफिक्स सम किस तरह कैलकुलेट होता है एक एरे का। ठीक है। तो प्रीफिक्स का मतलब तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि जो फर्स्ट इंडेक्स से लेके कोई भी इंडेक्स तक जो एरे होता है उसको हम प्रीफिक्स एरे बोलते हैं। उसका अगर हमने सम कैलकुलेट कर दिया हर एक इंडेक्स पे तो उसको हम प्रीफिक्स सम कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसका मैं आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ, इसका यूज कहाँ आता है। ओके। तो सपोज कीजिए ना कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया है और उसमें जैसे ये एरे दिया है और हमसे ये पूछा गया है ना कि जैसे ये क्वेरी दिया गया है इस एरे के साथ साथ, और उस क्वेरी में पूछा गया है कि आप हमें फर्स्ट इंडेक्स से लेके थर्ड इंडेक्स तक जो भी एलिमेंट्स है उसका आप सम ला के दीजिए। सेकंड क्वेरी दिया गया है कि आप जीरो इंडेक्स से लेके सेकंड इंडेक्स तक जो भी एलिमेंट्स है उसका सम ला के दीजिए। ठीक है। तो जैसे इस वाले फर्स्ट इंडेक्स से लेके थर्ड इंडेक्स तक क्या होगा सम, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो सम होगा वो होगा 7 + 1 8। राइट। जीरो इंडेक्स लेके टू इंडेक्स तक सम हो जाएगा 6। ठीक है। तो ये हमें लाके देना है। पर अगर हमने इसका ब्रूट फोर्स सोल्यूशन दिया ना, अगर हमने हर एक इंडेक्स पे जाके ट्रेवर्स किया और उसका सम ला के दिया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवर्स किया फिर उसका सम ला के दिया, तो दिक्कत ये होगा ना कि हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा क्यू इंटू एन वाला, जो कि होता है एन स्क्वायर। एन स्क्वायर, एन स्क्वायर अगर ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि अगर क्यू और एन की वैल्यू, क्यू और एन की वैल्यू मैक्सिमम हमारा 10⁵ हो सकता है, तो वो एन स्क्वायर दे देगा हमारा। ठीक है। तो जो काफी स्लो है। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं ना कि ये ओ ऑफ वन में आ जाए, ये जो सम है ना वो ओ ऑफ वन में आ जाए, क्योंकि क्वेरी पे हमारा तो लूप चलेगा ही। तो ओ ऑफ क्यू तो ये तो पक्का है, क्योंकि क्यू तो चलेगा ही, हमें इसको ओ ऑफ वन में चाहिए किसी तरह सम। ठीक है। वो चीज हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट
काफी अच्छे से यूज होगा प्रीफिक्स सम का। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह। देखिए, ठीक है, हमें क्या करना है, 1 से लेके 3 तक सम निकालना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस एरे का प्रीफिक्स सम कैलकुलेट कर लूंगा अलग से। तो क्या होगा इस एरे का प्रीफिक्स सम, 2, 3, 6, 10 एंड 12, राइट, ये होगा। ओके, प्रीफिक्स ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, ये जो फर्स्ट इंडेक्स है और ये जो लास्ट इंडेक्स है, इसको हम एल एन आर कह लेते हैं, ठीक है। इसको एल कह देते हैं, इसको आर कह देते हैं। तो ये जो राइट वाला इंडेक्स है यहाँ पे आर, और यहाँ पे जो लेफ्ट वाला इंडेक्स है, इसमें से जो राइट वाला है ना, उसको हम अलग से एक एरे सम करके वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे, उसमें ये राइट वाले जो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको साफ साफ लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये जो लेफ्ट वाला है, उसके जो पीछे वाला इंडेक्स है, उसका जो वैल्यू है उसको इससे माइनस कर देंगे, और ये हमें आंसर दे देगा हमारा जो हमें चाहिए, 8। अब हमने यहाँ पे किया क्या, हमने क्या किया ना कि ये यहां से लेके जो राइट इंडेक्स तक था जो सम, ठीक है, ये टोटल सम हमने लिया, ठीक है। तो टोटल सम कितना आएगा हमारा, 10 आएगा। यानी कि अगर आप 0, 1, 2 एंड 3, 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक अगर आप सम निकालेंगे ना, तो वो हमारा 10 आएगा, क्योंकि 4+3+1+2 ये हमारा 10 आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 आएगा। उसमें से हमने क्या किया ना कि ये जो लेफ्ट वाला इंडेक्स था, ये जो लेफ्ट वाला इंडेक्स है 1, उससे पहले वाला जो इंडेक्स था उसका जो वैल्यू है जो 2 है, उसको माइनस कर दिया। यानी कि हमने इस 10 में से यहाँ तक में से हमने ये 2 माइनस कर दिया है, तो ये जो बचा है वो हमारा 8 बचेगा ना, समझ रहे हैं। इस टोटल सम में से हमने इतना सम माइनस कर दिया है, इतना, तो ये हमारा 8 बचेगा ना। वो चीज़ तो यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लूंगा ना, ये नेक्स्ट क्वेरी वाला, तो वो काफ़ी क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हमारा 8 आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट वाला देखिए, सेम चीज़ करूंगा, ये एल है हमारा, ये आर है। तो ये जो आर वाला है वो यहाँ पे आएगा, राइट। इस आर वाले को एज इट इज लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का सम कितना होता है, 2, 1, 3 का सम कितना है, 6। अब इस 6 में से ये जो एल वाला था, यहाँ पे एल है, इससे जो पहला वाला इंडेक्स है ना उसका वैल्यू माइनस कर दूंगा। अब इससे पहले तो कुछ है ही नहीं, तो मैं सिंपली 0 माइनस कर दूंगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, राइट। तो ये जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ना सम, ये मैं O(1) में कर रहा हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैं सिंपली आर वाले इंडेक्स वाले को सम ले रहा हूँ, मतलब आर इंडेक्स वाले एलिमेंट को ले रहा हूँ यहाँ पे 6, और इस एल वाले इंडेक्स के पहले वाले एलिमेंट को माइनस कर दे रहा हूँ। अब ये सब मैं प्रीफिक्स वाले एरे से कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेरे सारे सम कैलकुलेटेड है, प्रीफिक्स सम कैलकुलेटेड है। गॉट इट, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा कोड करके दिखाता हूँ ताकि चीजें आपको दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए, मैंने सेम एग्जांपल ले लिया है। अब मैं सबसे पहले प्रीफिक्स एरे कैलकुलेट कर लेता हूँ, एन ले लेता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले प्रीफिक्स एरे कैलकुलेट कर देता हूँ। मैं सम वेरिएबल लूंगा पहले, राइट। एक सम वेरिएबल लूंगा जैसे मैंने आपको बताया था, और मैं अपने एरे, ओरिजिनल एरे पे ट्रैवर्स करूंगा, और सिंपली इस सम वेरिएबल में अपने एरे एलिमेंट को ऐड करूंगा, और अपने प्रीफिक्स एरे में इसको स्टोर कर लूंगा इस सम वेरिएबल। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि ये क्या आएगा आंसर इसका।
ये देखिए, इसका प्रीफिक्स हम देखिए 2 3 6 10 12, सेम प्रीफिक्स हम आया है जो हम बता रहे थे। मैं आपको दिखा देता हूँ इस एरे का। 2 3 6 10 12 जो हमने प्रीफिक्स अभी कैलकुलेट किया, वो चीज यहाँ पे आ गई। 2 3 6 10 12, ये हमारा प्रीफिक्स सम कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप नीचे करो। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, हमारे क्वेरी वाले पे ट्रेवर्स करूंगा, क्वेरीज को, और एल एंड आर मैं अपना निकाल लूंगा। ये 0th इंडेक्स पे है और ये फर्स्ट इंडेक्स पे आर है। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले लूंगा लेफ्ट सम, तो 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा, और यहाँ पे एक चेक लगा दूंगा कि अगर L-1, अगर ये बड़ा या फिर इक्वल है हमारे 0 के, ठीक है, L-1, तो ही मैं लेफ्ट सम में अपना जो प्रीफिक्स ऑफ L-1 है वो डालूंगा। ठीक है, अदरवाइज इस लेफ्ट सम में वो कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, 0 ही रहने दूंगा। जो मैं ये वाला केस बता रहा हूँ आपको अब, जैसे कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो 0, अगर मैं 0 - 1 करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे -1 आएगा ना। तो वही चीज मैंने यहाँ पे हैंडल किया है कि L-1 अगर 0 से कम आता है तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा, इसको 0 ही रहने दूंगा। जैसे यहाँ पे 0 था, मैंने यहाँ पे 0 माइनस किया था ना, वही चीज 0 ही रहने दूंगा लेफ्ट सम में। ठीक है, और जो हमारा राइट सम है, ठीक है, वो मैं सिंपली जो हमारा आर्थ इंडेक्स, आरएफ इंडेक्स पे जो हमारा सम है उसको लिख दिया है, और जो मैं प्रिंट करूंगा वो सिंपली राइट माइनस लेफ्ट हो जाएगा। ये हमारा आंसर दे देगा। ठीक है, तो अब हमारा प्रॉपरली आंसर आ चुका है, जैसे 8 और 6, ये दो क्वेरीज के लिए है, इन दोनों क्वेरीज के लिए। ठीक है, तो आप ये कोड देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट प्रीफिक्स सम का। अब नेक्स्ट डिफरेंस एरे का मैं बता रहा हूँ। ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं साथ में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि काफी सिमिलर हैं कॉन्सेप्ट, और डिफरेंस एरे में हमारा प्रीफिक्स सम भी यूज होता है, तो इसलिए मैं आपको साथ में पढ़ा रहा हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा डिफरेंस एरे का। डिफरेंस एरे, इसमें ना हमें इस तरह क्वेश्चन देते हैं। क्या होता है कि हमें एक एरे देते हैं जो इनिशियली सारा 0 होता है, 1 2 3 4 5, इसमें जैसे 5 एलिमेंट और सारे इनिशियली 0 हैं। ठीक है, और इसमें भी हमें कुछ क्वेरीज दिए होते हैं। ठीक है, तो और इसमें जो क्वेरीज होते हैं ना वो इस तरह होता है। क्या होता है कि हमें बोला गया होता है कि 1 से लेके 2 इंडेक्स तक आपको 2 वैल्यू को ऐड करना है। ठीक है, 0 से लेके 3 इंडेक्स तक आपको 3 वैल्यू ऐड करना है। ठीक है, और एक और ले ले, जैसे कि, या फिर ये दोनों काफी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि फर्स्ट इंडेक्स से लेके सेकंड इंडेक्स तक 2 को ऐड करना है। तो अगर हम ब्रूट फोर्स यूज करेंगे तो किस तरह करेंगे, हम इस एरे पे ट्रेवर्स करेंगे, इस एरे पे हम ट्रेवर्स करेंगे, और फर्स्ट इंडेक्स से लेके सेकंड इंडेक्स तक 2 ऐड कर देंगे। तो कैसा होगा, वो होगा 0 2 2 0 एंड 0। राइट,
ओके, अब नेक्स्ट क्वेरी पे हम 0 से लेके 3 तक 3 को ऐड कर देंगे। पहला हो जाएगा 3, सेकंड हो जाएगा 5, थर्ड भी हो जाएगा 5, और फोर्थ हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, और अगला वाला 0 रहेगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो हमें जो फाइनल आंसर चाहिए ना वो ये चाहिए। हमें सारे क्वेरीज पे अपना ये लूप रन करना है, और जो हमें क्वेरीज दी गई उसमें ये एलिमेंट्स ऐड करने हैं, और एंड में जो एरे बचेगा वो रिटर्न करना है। अगर हमने ब्रूट फोर्स यूज किया इसमें भी तो अगेन वो क्यू इंटू एन वाला है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसको रिड्यूस करना है हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन डिफरेंस एरे का ऐसे ही आएगा कि हमें कुछ ये एरे दिए होते हैं इनिशियली, और उसमें हमें कुछ इस रेंज में कुछ एलिमेंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करने होते हैं, कुछ एलिमेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने होते हैं, और फिर हमें फाइनल में ये एरे देना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम करेंगे वैसे। पहले मैं ना इस एरे को, ये जो फाइनल एरे है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से। यहाँ पे लिख देता हूँ 3 5 5 3 एंड 0। ठीक है, अब देखिए ये हमारा फाइनल आंसर ये चाहिए हमें। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब मैं क्या करूंगा, किस मैं अब ये बस आप देखते जाइए कि मैं करूंगा क्या। मैं क्या करूंगा, ये जो इसको अगेन इसको लेफ्ट इंडेक्स ले लीजिए, इसको राइट इंडेक्स ले लीजिए, और इसको वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, वैल्यू। ठीक है, वैल्यू, इसको वैल्यू ले लेते हैं, VAL। ठीक है, हम क्या करेंगे ना, ये जो लेफ्ट वाला इंडेक्स है इस इंडेक्स पे ये जो वैल्यू है उसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो 0 और 2 पे मैं, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे मैं इस 2 को वैल्यू को लिख दूंगा, और सारे इंडेक्सेस को एज इट इज लिखूंगा। ठीक है, और ये जो राइट वाला इंडेक्स है इसका जो नेक्स्ट इंडेक्स है, यानी कि यहाँ पे जो 2 है, इसका नेक्स्ट नेक्स्ट इंडेक्स क्या होगा, 3 होगा ना। तो थर्ड वाले इंडेक्स पे मैं क्या लिखूंगा, -2। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे जीरो बाकी एलिमेंट एज इट इज लिखूंगा। अब मैंने ये चीज किया क्यों, अब देखिए ध्यान से इस एरे का। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे लेफ्ट इंडेक्स पे मैंने 2 को लिख दिया है, और राइट इंडेक्स के नेक्स्ट इंडेक्स पे मैंने -2 लिखा है। ठीक है, इस एरे का जब मैं प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करूं, प्रीफिक्स सम कैलकुलेट, ध्यान से देखिए तो क्या आएगा आंसर। इस एरे का प्रीफिक्स सम वो होगा 0 2 2 0 राइट। ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको अभी थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, समझ आएगा ज़्यादा। सम ले लेते हैं। ठीक है, अगेन सम ले लेते हैं, तो 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। पहला एलिमेंट 0 रहेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे 0 लिख दिया। सेकंड एलिमेंट 2 आया, तो ये सम की वैल्यू 2 होगी, यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने। थर्ड एलिमेंट 0, तो ये चेंज नहीं होगा, यहाँ पे मैं सम को एज इट इज लिख दूंगा। फोर्थ एलिमेंट ये सम की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे मैं 0 लिख दूंगा। फिफ्थ एलिमेंट 0 है, तो 0 ही रहेगा। ये हमारा प्रीफिक्स सम आ गया। राइट, अब इसी एरे को ध्यान से देखिए, क्या यही चीज हम पहले नहीं चाहते थे, क्या यही चीज हम पहले नहीं चाहते थे, यहाँ पे 1 से लेके 2 तक यही चीज तो हम चाहते थे कि 1 इंडेक्स से लेके 2 इंडेक्स तक हम 2 को ऐड करें। तो यही चीज तो हमारे प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करने के बाद आ गया ना। ठीक है, अब देखिए मैं आपको नेक्स्ट वाले क्वेरी का रन करके दिखाता हूँ। ओके, ओके, अब मैं सेम चीज नेक्स्ट वाले क्वेरी के लिए करूंगा। ये हमारा एल है, ये हमारा आर है, ये हमारा वैल्यू है। जो एल वाला इंडेक्स है 0, उस पर मैं एज इट इज वैल्यू को लिख दूंगा, बाकी एलिमेंट्स को एज इट इज रहने दूंगा। और ये जो आर वाला इंडेक्स है, ठीक है, उसका जो नेक्स्ट इंडेक्स है 4, उस पर मैं इसको मैं माइनस कर दूंगा, मतलब -3 लिखूंगा।
इस 4 इंडेक्स पे मैं -3 लिखूंगा। ठीक है, और फोर्थ इंडेक्स पे -3 लिख दूंगा। अगेन इसका अब मैं प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करूंगा। सम की वैल्यू पहले 0 है। ओके, सबसे पहले 3 आया यहाँ पे, 3 को यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पे सम की वैल्यू 3 हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। नेक्स्ट 0 ऐड होगा तो ये तो 5 एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। नेक्स्ट -2 आया तो ये 3 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। नेक्स्ट -3 है तो ये 0 हो जाएगा सम के टू, तो ये 0 होगा। ये देखिए, ये एग्जैक्ट सेम जो हमें आंसर चाहिए था अब मिल चुका है। और वो हमने काफी, मतलब जीरो, मतलब वो 1 में कैलकुलेट किया है ये चीज, ये वाला है। कैसे? हमने सिंपली इस इंडेक्सेस पे इस वैल्यू को पॉजिटिव और इसके नेक्स्ट इंडेक्स पे, राइट के नेक्स्ट इंडेक्स पे नेगेटिव रखा हुआ है। हर एक क्वेरी के लिए यहाँ पे देखिए, हर एक क्वेरी के लिए रखा हुआ है। और सिंपली लास्ट में प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करके ये एरे निकाल दिया। इसलिए ये O ऑफ 1 में हो गया। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? क्वेरी के लिए तो चलेगा ही +n, क्योंकि हम ये प्रीफिक्स सम के लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मतलब ट्रेवर्स करेंगे, तो ये O ऑफ Q+n हो जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली O ऑफ n में हो जाएगा कैलकुलेट। ठीक है, तो अब मैं इसको आपको कोड करके दिखाता हूँ। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा डिफरेंस एरे का, कि हम लेफ्ट वाले इंडेक्स पे वैल्यू को एज इट इज लिख रहे हैं, राइट वाले के नेक्स्ट इंडेक्स पे हम इसको माइनस करके लिख रहे हैं, और इसका प्रीफिक्स हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं। उससे हमारा सिंपल जो हमें रिजल्ट चाहिए वो मिल जाएगा। अब इसमें भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान लीजिए एक और क्वेरी दिया होता है, एग्जांपल ले रहा हूँ कि 0 से लेके 4 तक हमें 1 को ऐड करना होता है, ऐसे करके होता। इस केस में हम क्या करते हैं ना, कि जैसे ये 0 वाला इंडेक्स तो एग्जिस्ट करता है, हम 0 वाले इंडेक्स पे ये 3 के साथ 1 ऐड कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, समझ रहे हैं? लेकिन ये जो फोर्थ वाला इंडेक्स है, फोर्थ वाला इंडेक्स के आगे तो कुछ है नहीं, 5 इंडेक्स तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, हम कुछ -1 ऐड नहीं करेंगे, हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे, जैसे हम प्रीफिक्स सम में छोड़ते थे ना। जैसे प्रीफिक्स सम में जब हमारे यहाँ पे कुछ एलिमेंट नहीं रहता तो उसको एज इट इज छोड़ देते थे ना, 0 लिख देते थे। सेम हम यहाँ पे कर रहे हैं कि ये फिफ्थ वाला इंडेक्स तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता ही नहीं है, फिफ्थ वाला इंडेक्स करता ही नहीं है, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। ओके, ठीक है। तो ओके, अब मैं इसको आपको कोड करके दिखाऊंगा। तो ये रेस कर देते हैं। पहले इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, और हम इसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, यानी कि एक एरे बना लेते हैं 5 साइज का। ठीक है, और हमें पहले 1 से लेके 2 तक 2 को ऐड करना है, 0 से लेके 3 तक 3 को ऐड करना है, राइट? ये क्वेरी किया गया है। तो सबसे पहले हमें डिफरेंस एरे कैलकुलेट करना है। ये 5 साइज का होगा, राइट? अब देखिए, मैं इन क्वेरीज पे रन करूंगा अपना लिस्ट, और पहले मैं अपना एल निकालूंगा, जो कि फर्स्ट एलिमेंट है। आर निकालूंगा, जो कि हमारा सेकंड एलिमेंट है। और वैल्यू निकालूंगा, जो कि हमारा थर्ड एलिमेंट है, राइट? अब देखिए, मैं अपने लेफ्ट इंडेक्स पे एज इट इज वैल्यू को लिख दूंगा। ठीक है, मतलब ऐड कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है,
और जो राइट इंडेक्स है उसके लिए मैं एक चेक लगाऊंगा कि r+1 अगर मैं कर रहा हूँ तो वो n से छोटा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे n लिख देते हैं। तभी मैं अपने इस डिफरेंस एरे में इसको लिख दूंगा, इस नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू लिखूंगा। राइट। ठीक है, तो हमने लेफ्ट वाले इंडेक्स पे वैल्यू लिख दिया एज इट इज, और राइट वाले से मैं एक प्लस करके नेगेटिव वैल्यू लिख दिया। ठीक है, हो गया हमारा डिफरेंस एरे कैलकुलेट। ठीक है, इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं। ये देखिए हमारा डिफरेंस एरे कैलकुलेट हो चुका है। तो जैसे हमने ये जीरो इंडेक्स और ये फोर इंडेक्स पे -3 कर दिया, और फर्स्ट इंडेक्स और ये थर्ड इंडेक्स पे -2 कर दिया। ओके, करेक्ट आ रहा। अब इसको हम इसका प्रीफिक्स हम कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स में हम क्या करते थे, हम एक सम वेरिएबल लेते थे, राइट। और उसके बाद हम सिंपली अपने डिफरेंस एरे पे ये प्रीफिक्स हम कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, सॉल्व ऑल, और इसको सम में लिख देंगे, और हमारा प्रीफिक्स सम भी कैलकुलेट हो चुका है। तो रन कर देंगे। तो ये देखिए हमारा जो फाइनल एरे जो हमें चाहिए था इन क्वेरीज को रन करने के बाद, वो आ चुका है 35530। यही हमारा चाहिए था ना फाइनल में, 355 एंड 30। ठीक है, यही चाहिए था हमें, ये 35530। तो इस तरह हम ये डिफरेंस एरे का यूज करके ना हम इन क्वेरीज को ओ ऑफ वन में रन करके हम इन रेंज में इन वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं इस तरह का। ठीक है, ये दोनों प्रीफिक्स सम और ये डिफरेंस एरे का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया इस वीडियो में। तो अगर हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके।